Bismillahirrahmanirrahim. So once again, welcome to my new lecture, and this is my continuation lecture number 2. So if you remember, in previous lecture we have already discussed about the dosage and its different convergence formulas. तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि किस तरह आप मुख्तलिफ डोजेज़ जो है किस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए जो बेसिक फार्मूला है यू विल हैव टू मेमोराइज. अब ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि एक फिजिशियन है या एमडी है, उसने ऑर्डर किया 300 मिलीग्राम ऑफ आइबुप्रोफिन टू बी टेकन by a 6 kg infant every 4 hours, and the label shows 75 to 150 milligram per kg per day. As the physician order within normal range. तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि एक फिजिशियन जो है उसने मतलब 300 मिलीग्राम ड्रग जो है आइबुप्रोफिन जो है उसने ऑर्डर किया है, ठीक है, स्पेशली मतलब प्रिस्क्राइब किया है 6 kg इन्फेंट को तकरीबन 4 आवर्स में, ठीक है जी, 4 घंटों में. तो असल में क्वेश्चन का मकसद है कि आया ये फिजिशियन जो है, ठीक है, उसने जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया है ये ठीक है, वो आया वो नॉर्मल रेंज में है, ठीक है कि नहीं है. लेबल में ऑलरेडी उन्होंने शो किया तकरीबन 75 से लेके 100 यानी 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपने जो है ये रिकमेंडेशन है, ठीक है. अच्छा, असल में हर ड्रग के साथ अपना एक लिटरेचर होता है, ठीक है. आपको मतलब ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है. अब इसने लिखा है कि 75 टू 150 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से उन्होंने 300 मिलीग्राम आइबुप्रोफिन जो है 6 kg इन्फेंट को प्रिस्क्राइब किया है. तो इसके लिए कुछ सिंपल सोल्यूशन है. सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने बेबी का जो वेट है, ठीक है, 6 kg उसका वेट है, और इसके लिए जो रिकमेंडेड डोज है, ठीक है, तो आपने वेट जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है रिकमेंडेड डोज के साथ. तो 6 जो है इन्फेंट का बॉडी वेट है, और 75 जो है ये लिटरेचर ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 75 टू 150 मिलीग्राम जो है मतलब पर केजी के हिसाब से देना चाहिए. अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है, ठीक है, 6 kg है, तो इसके लिए कितना ड्रग चाहिए. तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है. 6 kg उसका वेट है, तो मतलब ये है, और 75 मिलीग्राम जो है ये रिकमेंडेड डोज है. तो 6 ने आपको 75 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये बहुत सिंपल हो गया कि इस इन्फेंट के लिए जिसका इट्स वेट जो है 6 kg है, उसको 400 मिलीग्राम मिनिमम डोज जो है पर डे के हिसाब से मतलब उसको देना चाहिए, ठीक है. अब सेकंड में है कि सेकंड क्या है, सेकंड है 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी मिनिमम डोज जो इसका है, मिनिमम डोज इसके लिए चाहिए 450 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, ये रिकमेंडेशन है. अब सेकंड में 150 है, तो 6 को आपने 150 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो इससे क्या आता है 900, तो इसका मतलब है 900 मिलीग्राम और 450 मिलीग्राम. तो मतलब ये है कि 6 kg इन्फेंट के लिए जो है 450 मिलीग्राम मिनिमम डोज पर डे के हिसाब से देना चाहिए, और इसके अलावा जो है मैक्सिमम डोज जो है 900 मिलीग्राम, ठीक है, 900 मिलीग्राम चाहिए पर डे के हिसाब से. अब मैं इसको चेक करता हूँ कि वाकई ये ठीक है कि नहीं है. तो इसके लिए कुछ सिंपल फार्मूला है, ये आपने याद रखना है. ये आपका जो क्या है वैसे 24, ठीक है, 24. तो 24 को आपने मतलब डिवाइड करना है 4 पे, आपने उसको डिवाइड करना है, क्योंकि डोजेज जो है उसने ऑलरेडी 4 आवर्स में उसने रिकमेंडेड किया है, ठीक है ना, 4 आवर्स में, ठीक है, या मतलब आप कह सकते हैं 4 आवर्स में उसने रिकमेंडेड किया, मतलब तो आप 24 जो है इसको आपने डिवाइड करना है 4 पे. तो कितने डोजेज आ गए, 6 डोजेज आ गए, 6 डोजेज आ गए 24, ठीक है. और इसी तरह 300 जो हैं 300
300 को आपने 6 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इससे आ गया 1800, 1800। आंसर क्या है? डोजेज इज़ नॉट विद इन रेंज। भाई डोजेज रेंज में नहीं है, क्योंकि ये 6 डोजेज है ना, और वहाँ जो है 1800 है, ठीक है। तो मिनिमम डोज कितना चाहिए? 450 मिलीग्राम डोज जो है मिनिमम चाहिए, और मैक्सिमम जो है 900 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये इसको जो है स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। इसी तरह आपने बहुत एहतियात करना चाहिए लिटरेचर को, ठीक है। लिटरेचर को देखना चाहिए कि लिटरेचर ने आपको कितना डोज जो है रिकमेंड किया, उसके बुनियाद पे आप जो है क्या करेंगे, ये बेसिक कैलकुलेशन जो हैं, ये डिफरेंट फार्मूलाज आप इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है।